1947 भारत आजाद हुआ था। एक नया सवेरा था, नई उम्मीदें थीं। लेकिन आजादी के साथ साथ हमें एक बंटवारा भी मिला, भारत और पाकिस्तान। लेकिन क्या आप जानते हैं, उस समय भारत में 562 रियासतें थीं। हर राजा को ये आज़ादी दी गई थी कि वो चाहे तो भारत में शामिल हो, पाकिस्तान में, या फिर आज़ाद रह सकता है। जम्मू और कश्मीर खारमोर भी एक ऐसी ही रियासत थी। महाराजा हरि सिंह वहां के राजा थे। वो न तो भारत से जुड़ना चाहते थे, न ही पाकिस्तान से। उनका सपना था एक स्वतंत्र कश्मीर। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। अक्टूबर 1947 पाकिस्तान ने कबायली लड़ाकों के भेष में अपनी सेना भेज दी, ऑपरेशन गुलमर्ग गारा के नाम से। ये लोग जो उनके कश्मीर में घुसपैठ करने लगे, लोगों को मारने लगे और रास्ते में जो भी आया उसे कुचल दिया। राजा हरि सिंह डर गए। उन्होंने भारत से मदद मांगी, लेकिन भारत ने कहा, पहले दस्तावेज पर साइन करो, जिसे कहते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने यह दस्तावेज साइन किया और कश्मीर आधिकारिक रूप से भारत का हिस्सा बन गया। अगले ही दिन 27 अक्टूबर को भारतीय सेना श्रीनगर एयरपोर्ट पर उतरी और फिर एक लंबी जंग शुरू हुई। भारत ने कश्मीर को बचा लिया, लेकिन एक हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में चला गया, जिसे आज हम कहते हैं पो के पाक अधिकृत कश्मीर। जब 1947 में भारत आजाद हुआ, तब जम्मू कश्मीर भारत में शामिल हुआ, लेकिन कुछ शर्तों पर। इसी शर्त पर बना था अनुच्छेद 370। ये अनुच्छेद कहता था कि जम्मू कश्मीर को भारत में विशेष दर्जा मिलेगा। इसका मतलब जम्मू कश्मीर का अपना अलग संविधान होगा। वहां की विधानसभा तय करेगी कि भारत का कौन सा कानून वहां लागू होगा या नहीं। भारत की संसद वहां सिर्फ कुछ मामलों में ही कानून बना सकती थी, जैसे रक्षा, विदेश नीति और संचार। यानी जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा होकर भी अलग था। अब बात करते हैं अनुच्छेद 33A की। यह अनुच्छेद 773 का ही हिस्सा था, जिसे 1954 में जोड़ा गया। इसका असर यह था कि जम्मू कश्मीर सरकार ये तय करती थी कि स्थायी निवासी कौन है, और सिर्फ वही लोग वहां जमीन खरीद सकते थे, सरकारी नौकरी पा सकते थे या सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकते थे। मतलब, अगर कोई लड़की कश्मीर की होकर किसी बाहरी राज्य के लड़के से शादी कर लेती तो वो अपने अधिकार खो देती। 1965 पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत कश्मीर में घुसपैठ की। भारत ने करारा जवाब दिया। लाहौर तक टैंक पहुंच गए थे। 1971 इस बार लड़ाई सिर्फ भारत पाक की नहीं थी, ये जंग थी बांग्लादेश की आज़ादी की। पाकिस्तान टूटा, बांग्लादेश बना। भारत की ऐतिहासिक जीत और 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर किया। 1999 कारगिल युद्ध ये एलओसी की सबसे बड़ी लड़ाई थी। पाकिस्तानी सैनिक और आतंकवादी एलओसी पार करके कारगिल की पहाड़ियों में छिप गए। भारत ने ऑपरेशन विजय चलाया। 2000 के आसपास कश्मीर में हालात बहुत खराब थे। घाटी में रोज बम धमाके, आतंकी हमले और सुरक्षा बलों पर हमले आम बात बन चुकी थी। अलगाववादी नेता जैसे सैयद अली शाह गिलानी, यासीन मलिक और मीर वाइज उमर फारूक पाकिस्तान से बात करने की मांग कर रहे थे। इस दौरान भारत सरकार ने बातचीत की कोशिशें भी की, लेकिन आतंकवाद रुका नहीं। सेना की मौजूदगी ज्यादा थी और एफएसपीए से आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट भी लागू था। 2008 में अमरनाथ मंदिर ट्रस्ट को जमीन देने के मुद्दे पर भारी विरोध हुआ। श्रीनगर और जम्मू दोनों हिस्सों में प्रदर्शन हुए। एक पक्ष समर्थन में था, दूसरा विरोध में। यहीं से राजनीति फिर से गर्म हुई। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसे दलों की लोकप्रियता ऊपर नीचे होने लगी। कश्मीर की राजनीति जातीय और धार्मिक आधार पर बढ़ने लगी। 2010 और 2016 दोनों ही सालों में कश्मीर में युवाओं ने विरोध प्रदर्शन किए। बुरहान वाणी नाम का एक आतंकी सोशल मीडिया से लोकप्रिय हो गया था। 2016 में उसके मारे जाने के बाद घाटी में 100 दिन से ज्यादा कर्फ्यू लगा रहा। इन आंदोलनों में स्थानीय लोगों और सेना के बीच टकराव और ज्यादा बढ़ा। पाकिस्तान से लगातार आतंकियों की घुसपैठ
जारी रही। 5 अगस्त 1919, इतिहास बदलने वाला दिन। और फिर आया वो दिन जब भारत सरकार ने आर्टिकल 370 और 35A को हटा दिया। इसका मतलब था जम्मू कश्मीर अब एक सामान्य राज्य नहीं रहा, बल्कि 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। एक कुल जम्मू कश्मीर, दूसरे लद्दाख। कई लोगों ने इस फैसले का स्वागत किया तो कुछ ने विरोध। लेकिन एक बात तो तय है, ये फैसला ऐतिहासिक था। आज कश्मीर में आतंकवाद पहले से कम हुआ है, घाटी में पर्यटन बढ़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, रोड, टनल, एयरपोर्ट्स। स्थानीय चुनाव हो रहे हैं और केंद्र सरकार दावा कर रही है कि कश्मीर अब नया भारत की राह पर है। लेकिन कुछ सवाल अभी भी हैं। क्या इंटरनेट बैन और भारी सैन्य मौजूदगी से लोग आज़ाद महसूस करते हैं? क्या वाकई आम कश्मीरी की जिंदगी बेहतर हुई है?